थैंक यू मैम। वैसे तो ये चक्रास का जो टॉपिक है वो हम लोगों ने कितनी बार सुना हुआ है। हम सब लोग उससे अवेयर है। फिर भी जितनी बार भी सुना जाए उसके बारे में पढ़ा जाए उतनी हमारी अवेयरनेस बढ़ती है और हम लोग जागृति अवस्था में आते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि चक्रास होते क्या है? किसी को पता है चक्रास क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं, ऊर्जा का कोई नहीं। स्रोत। हाँ जी, बताइए बताइए। मैम ऊर्जा का स्रोत। यस, चक्रास होते हैं ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत होते हैं, मतलब एनर्जी भी। हम लोग सब एनर्जी बीइंग्स हैं, वो एनर्जी जंक्शंस होते हैं। हम सब सबके सभी लोग एनर्जी बीइंग्स हैं। हमें हमारे इलेक्ट्रॉन, हम सब लोग सेल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। और इन्हीं के अंदर एनर्जी सारी घूमती रहती है। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो काम करता है। पूरी एनर्जी, पूरा ब्रह्मांड इसी सिस्टम पे काम कर रहा है। हर जगह हर किसी का एक ओरा है। उसके अंदर सेल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। कोई भी सोई हुई अवस्था में नहीं है। हर चीज की, चाहे वो इवन जो ये हमारे ये है दरवाजे हैं, डोर्स हैं, इनमें भी इनकी भी एनर्जीज होती है। तो वी ऑल आर एनर्जी बींग्स। उस एनर्जी बींग्स के अंदर जो हम एक हमारे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैसे बनती है वो, ये सब एनर्जीज के थ्रू होता है। तो जो चक्रास होते हैं वो एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को एनर्जीज दे रहे होते हैं। वैसे तो टोटल 140 या उससे बड़े चक्र, उस 140 144 ऑलमोस्ट इतने चक्रास होते हैं। बड़े जो मेन चक्रास होते हैं वो 7 चक्रास है। और बाकी उसके सब छोटे छोटे, जैसे छोटे छोटे फिंगर्स में, यहाँ हाथों में, थंब में, यहाँ पर सब जगह होते हैं। इन सब का काम होता है एनर्जीज को लेना और सर्कुलेट करना अपने आसपास। पूरा जितने भी हमारी बॉडीज है उसके आसपास पूरा सर्कुलेट करना। हम लोग जो है ना वो 7 बॉडी से बने हुए हैं। तो ये हमारी फिजिकल बॉडी है। और जो चक्रास जो होते हैं वो हमारी फिजिकल बॉडीज में नहीं होंगे। ये ऑल चक्रास आर अवेलेबल इन आर एथनिक बॉडी। ठीक है। और अगर कोई भी इसको हम चेक करता था ना पहले, जैसे चक्रास को ढूंढा जाए तो कहीं पर भी कुछ नहीं मिलने वाला। ये सारा जो है काम होता है वो हमारी एथनिक बॉडी में होता है। एथनिक बॉडी में जो है किसी ने रेस किया है एथनिक बॉडी। हम एथनिक बॉडी जो होती है वो बेसिकली सारा एनर्जीज का काम होता है। जैसे पूरी वॉइस बहुत लो है। वॉइस लो है। आवाज बहुत स्लो है। हाँ जी, बहुत लो। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से तो वॉल्यूम फुल है, मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ। एथनिक बॉडी में हमारे 2,72,000 नाड़ियां होती हैं। उन्हीं नाड़ियों के थ्रू जो होता है हमारी पूरी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कर रही होती है, एनर्जी फ्लो कर रही होती है। और वहां पर जो है चक्र से ऐसा डिफरेंट 7 जंक्शन बने हुए हैं। और हर हर जंक्शन का अपना अलग अलग काम है। राइट। और सबसे जो नीचे वाला चक्र होता है वो होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार मतलब मैं जहाँ पे मूल बेस होता है जो, वो कहाँ पर पाया जाता है? वो होता है हमारी टेल बोन में। पीछे हमारे टेल बोन के अंदर उसका पूरा जंक्शन होता है, वो वहां पर होता है। और ये रेड कलर का होता है। आप अगर इसके पोस्चर देखेंगे योगा में, बहुत सारे इसके आसना हैं जिससे हम अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी थेरेपीज है। आप इसको कलर थेरेपी से भी कर सकते हैं। वाटर बॉटल लेकर उसको पानी में भरिए, रेड कलर का, उसके ऊपर सेलो पेपर लगाइएगा। और वो सेलो पेपर आप अगर 1 घंटे धूप में रख देंगे तो उसमें जो रेड कलर की एनर्जीज है वो पूरा वाटर जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि वाटर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। वो बहुत जल्दी हर उसको कैरी कर लेता है। और जब रेड कलर की एनर्जीज को वो कैरी करता है तो वो हमारी रेड कलर की एनर्जीज जो है वो हमारी मूलाधार एनर्जीज के लिए होता है। आप रेड कलर के फ्रूट्स खा सकते हैं। रेड कलर के जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, गाजर है, दैट इज आल्सो रिलेटेड विद कैरेट जो होती है। दिस इज आल्सो मूलाधार चक्र को वो एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। मतलब बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात जो होती है, जो है ये हमें सिचुएशन बताती है। मूलाधार चक्र मतलब अगर कोई किसी के मन में बहुत ज्यादा डर रहता है तो मतलब उसका मूलाधार चक्र जो उसका बेस चक्र है वो एक्टिवेट, वो जो है एक्टिव नहीं, मतलब एक्टिव नहीं है, वो चार्ज नहीं है, वो
इवन लो वाले पोर्शन में है, तो उस ब्लॉक हुआ पड़ा है, अगर अगर किसी को बहुत डर लग रहा है तो उस समय उसको अपने मूलाधार चक्र पे काम करना पड़ता है। तो अब जैसे मूलाधार को कहा जाता है फुल बॉडी होल बॉडी, जब भी मूलाधार की बात आएगी तो उसका मतलब होगा कि अब अपने फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में करना हमें सोचना होगा। फिजिकल एस्पेक्ट्स में तीन चक्रास होते हैं, तीनों लोअर चक्रास जो होते हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी के बारे में बताते हैं, और जो हार्ट चक्रा होता है वो हमारा कनेक्शन करता है हमारी अपर बॉडीज के साथ, अपर बॉडी हमारी एस्ट्रल बॉडीज के साथ। अगर हमें चक्रास का थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाएगा ना, तो हम अवेयर होंगे, जैसे ही हम अवेयर होंगे एक्सेप्टेंस आएगी, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें जहां जहां जरूरत होती है हमारी एनर्जीज वहीं चली जाती है और वो उस चीज को एक्टिवेट कर देती है। ये एक सिर्फ हमारा कंसेप्ट है कि हम इस तरह से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आजकल बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, अब जैसे वो हिबिस्कस फ्लावर्स है, वो यूज किया जाता है इस चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि वो रेड कलर का होता है। और इसी तरह से ना बहुत सारी अलग अलग कंसेप्ट आए हुए हैं, हम किसी भी कंसेप्ट को समझ के हम अपने एक्टिवेट कर सकते हैं। और आज आपने जो ये लगाया था, ध्यान का जो म्यूजिक लगाया था, इसमें बीज मंत्र बोला जा रहा था। इसका जो मूलाधार का जो बीज मंत्र होता है वो लम, लम। तो वो, और अगर जब हम खुद बोलेंगे ना, मेरे को यहाँ पर जब मैं आपका फोन आया तो मैंने बोला नहीं मैं चक्रास के ऊपर करूंगी, क्यों? क्योंकि अभी पीछे मेरा बेटे की ना क्लास हो रही थी, बेटे की क्लास हो रही थी, और उसको ब्रेन जिम ज्वाइन करवाया, तो उन्होंने ना चक्रास को एक्टिवेट करने का एक अलग थेरेपीज बताई। एक्सक्यूज मी वन मोमेंट प्लीज। तो वो जब उसका ब्रेन जिम करवाया गया तो उसमें उन्होंने ना एक बताया कि कैसे वो लोग बोल के अपना लम किस तरह से बोलना है। जैसे इसकी भी एक उन्होंने टेक्निक बताई कि अगर जैसे लम है, मूलाधार चक्र है, तो पहले हमें वन लॉन्ग ब्रेथ लेना है, लम ऐसे करके 3 टाइम्स बोलना है, क्योंकि जो हमारे शब्द होते हैं वो एनर्जी क्रिएट करते हैं, राइट? तो जब हम बोलेंगे, एक तो हम सुन रहे हैं, सुनने से इतना साउंड क्रिएट हुआ है, अगर हम अपने शब्दों में बोलेंगे तो वो हमारा अपने आप एक्टिवेट होगा। तो उन्होंने 3 स्टेप्स में इसको करवाया। पहला, 3 बार हमें लंबी सांस लेके लम करके, और हमारा पूरा ध्यान हमारे लोअर चक्रा पे होगा जो रेड कलर का है, और उसके आसपास ऐसे हम एनर्जीज को देखेंगे, विजुलाइज भी करेंगे कि वो एनर्जी फ्लोट हो रही है पूरा राउंड चक्कर में। चक्र मतलब व्हील, मतलब पूरा चक्रा में वो घूम रही है। दूसरा उनका स्टेप था कि लम को हमें 8 टाइम्स बोलना है, लम 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 लम, 8 टाइम्स बोला, इसको 3 टाइम्स हमें बोलना होगा। उसके बाद तीसरा स्टेप था लम 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 लम, मल्टीपल टाइम्स बोलना है। जब हम अपनी वॉइस से बोलेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर का एक एक सेल, एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी चक्रास को उस बात को सुनना होता है, और वो जब ऐसे शब्द बोले जाते हैं तो वो उसको काम करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको 3 स्टेप्स में उन्होंने हर चक्रा का बीज मंत्र उसको लिया, और ऐसे 3 स्टेप्स में लेकर के वन, पहले सिंगल बोलना है 3 टाइम्स, देन उसको 8 टाइम्स बोलना है लम को, फिर उसको मल्टीपल टाइम्स, पहले लम बोलेंगे तो पहले हाई वाइब्रेशन, देन डाउन, तो ऐसे करके ऐसे बनेगा। तो ये इस तरह से करने से हमारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए बोला, मैंने बोला मैं यही करने वाली हूँ। मुझे अब ये नई थेरेपी मुझे पता लगी, और मैं जब बेटे के साथ बैठ के करती हूँ ना, तो आई फील दैट वाइब्रेशंस। अभी तक तो क्या होता है, साउंड हो रहा है, हाँ मैंने ऐसा करके, मतलब वैसे तो क्रिस्टल थेरेपीज है, हर थेरेपीज का अपना रोल होता है और सभी काम करती है, बट ये मुझे बहुत अच्छी लगी, जो बच्चा भी कर सकता है उसके साथ बैठ के जब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी करती हूँ और बहुत इंस्टेंट रिजल्ट आए इसके, मैंने देखे, तो मैंने यही सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे नीचे हमारा हो गया मूलाधार चक्र, जो कि हमारी फुल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ये शरीर के आधार पर
आइडेंटिटी करता है हमारे रिश्ते नाते कैसे बन रहे हैं, हमारी फिजिकल खान पान कैसा है, हमारे कैसे रिश्ते हैं, उसको ये वो बताता है, आइडेंटिफिकेशन देता है। दूसरा हमारा चक्र होता है नीचे से, टेलबोन से एक एक उंगल ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र, जिसे हम जो ऑरेंज कलर का होता है। और उसमें क्या होता है, उसको कौन रूल करता है, उसको रूल करता है मन। ठीक है, उसका जो रूल करने वाला है, मैं खुद क्या, मैं मतलब पहले जैसे हमें बेस मिल गया, फिर मैं क्या हूं, मैं खुद को कैसे फिट कर सकता हूँ। पहले होता है ना, पहले हम देखते हैं हमें चेयर कहाँ पर है, जैसे हमें चेयर मिल गई उसके ऊपर फिर बैठना है, बैठ के फिट करना है अपने आप को। तो वो हमारा एक फिंगर ऊपर हो गया, हमारा ऑरेंज कलर का चक्र जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहेंगे, जिसमें हम अपने आप को फिट करते हैं। ये ऑरेंज कलर का चक्र होता है। तीसरा उससे ऊपर जो होता है उसको पावर हाउस भी बोला जाता है, वो है मणिपुर चक्र, जिसे हमें ज्वेल कहते हैं। मतलब वो वहां पे पूरी पावरफुल होते हैं ना, जैसे येलो कलर का होता है जिसका ये चक्र, अगर इसमें ये फुल कॉन्फिडेंट बताता है। अगर इस पे किसी का कॉन्फिडेंस बहुत कम है तो समझो उसका मणिपुर चक्र में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका क्या काम होता है, ये रिप्रेजेंट करता है सूरज को, हमारे अंदर का सूरज, हमारा जो ओरा ओज होता है ना, जो हमारा जो हम क्या बोलते हैं, ऑरा बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारी पूरी, तुम्हारी बॉडी में जितनी एनर्जीज होती है ना, वो इसको यहाँ पर बोला जाता है पावर हाउस होता है, सबसे ज्यादा यहीं से सारा सप्लाई जाता है। और अगर किसी को डायबिटिक होता है ना, तो वो अपनी दोनों फिंगर को अपने मनी यहाँ पर अपनी नेवल के ऊपर ऐसे करके ऐसे रखेंगे, मतलब वो बीच में नेवल और आसपास ऐसे करके ऐसे रखें। और 5 मिनट अगर हम रम रम RAM रम बोलेंगे, तो हमारा डायबिटिक भी बैलेंस्ड रहता है, अगर किसी को डायबिटिक है। और स्वादिष्ठान चक्र का होता है लम, वम, मणिपुर चक्र का रम, RAM रम। उससे ऊपर हमारा आता है हार्ट चक्र। हार्ट में चक्र को बोलते हैं गेटवे ऑफ योरसेल्फ। मतलब इसका जैसे वो बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ये मन को रिप्रेजेंट करता है। और जो राम चक्र है वो करता है हमारे खुद को, ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है कि तुम कितना, तुम्हारे अंदर ज्ञान है। और हार्ट चक्र रिप्रेजेंट करेंगे जब, तो उसको बोलते हैं मौन में रहना। जो जितना ज्यादा मौन में रहेगा, वो उसकी जो है खुद के साथ कनेक्शन होता है। और जब उसका खुद के साथ कनेक्शन होता है, तो उसको फिर गिविंग भी करना होता है और रिसीविंग भी करना होता है। मतलब फिर उसके अंदर प्यार ही प्यार होता है, उसके लिए पूरा यूनिवर्स और वो एक ही है। तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है खुद को मौन रखना। उसके बाद हमारा आता है, मैं अभी सिर्फ सिंपल वे में बता रही हूँ, इसकी सारी मैं पूरा चार्ट बना के बता दूंगी। फिर आता है थ्रॉट चक्र। थ्रॉट, ये जो हार्ट चक्र होता है वो ग्रीन कलर का होता है। और उसके बाद हमारा आता है थ्रॉट चक्र, ये इसका जो बीज मंत्र है यम। फिर आता है हमारा थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र मतलब विशुद्धि चक्र। जब हमें हार्ट चक्र को हम ये भी बोल सकते हैं अनहत चक्र, मतलब जिससे हमें मतलब हम इतने, हमें हम हर्ट नहीं हो पाते हैं, हम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि सामने वाला अगर हमें कोई कुछ बोल भी रहा है तो हमें वो, हम फील नहीं करते। अदरवाइज वी पीपल आर वेरी सेंसिटिव। अगर सामने वाले ने, किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम से ही मतलब उसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि मैं हर्ट हो जाता हूँ। अनहंत, तो इसको बोलते हैं, इसमें हमें कोई मतलब हम हर्ट नहीं होते हैं, ये इसका ये भी कहा जाता है। उसके बाद हार्ट चक्र के बाद थ्रॉट चक्र, मतलब जब सच बोलना, तुम कितना एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका इन्होंने, पत्री जी ने बहुत बढ़िया बताया कि जब हम अपनी हम अपना वो रिप्रेजेंट, जितना भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनके थ्रॉट चक्रास ओपन होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आपको कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ है तो आप जरूर शेयर कीजिए। आपके एक्सपीरियंस जो होते हैं वो आपके खुद के थ्रॉट चक्र को ओपन करते हैं, बैलेंस करते हैं। और इसका बीज मंत्र है हम। फिर आता है हमारा, ये हमें क्या बताता है, ये हमारे शब्दों की एनर्जीज को बताता है कि शब्द जो है हमारे मुंह से, अगर हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर हम सच नहीं बोल सकते, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो उस समय हमें चुप रहना चाहिए। लेकिन हमारे मुंह से कभी भी मुंह से झूठ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठ निकाल, अगर बोलते हैं तो मतलब हम अपने थ्रॉट चक्र को
इम्बैलेंस कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सत्य की ओर लेके जाता है। थर्ड हमारा, उसके बाद अगला चक्र होता है थर्ड आई, ध्यान चक्र। ये चक्र क्या बताता है? ज्ञान, मुक्ति। मतलब जैसे ही हमारा चक्र, इसका शिवम, इसका जो बीज मंत्र होता है वो शिवम, शिवम होता है। शिवम, होता है ना शिवम, जैसे इनर इंजीनियरिंग में वो सदगुरु जी बोलते हैं। तो शिवम, इसमें इसका क्या मतलब होता है? जिसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही होती है, उसका मतलब होता है ज्ञान, विजडम। मतलब हमें ज्ञान, हमें एस्ट्रल लेवल पे मिलता है कुछ ज्ञान। हम, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बेटे की वो क्लास ज्वाइन की तो उन्होंने मुझे दिया कुछ ज्ञान। हम सीनियर मास्टर्स होते हैं, उनके बारे, उनसे लेते हैं, बुक से लेते हैं। वो जो ज्ञान आता है वो हमारा इनर ज्ञान होता है, हमें एस्ट्रल ज्ञान मिलता है। हमें हमारे एस्ट्रल मास्टर्स आके देते हैं, जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही होती है। तो वो हमारा ज्ञान हमारे अंदर से आता है, जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। उसके बाद आता है अपर जो चक्र होता है वो होता है हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र का, जैसे सब जानते हैं कि वो हमारे एस्ट्रल, हमें अपने ऊपर हमारे यूनिवर्स के साथ कनेक्शन के लिए उसका यूज होता है। वो उसको इंडिकेट करता है। और ये सारे चक्र जो होते हैं वो हमारे, जितना भी रेनबो है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। जो रेनबोज के कलर्स होते हैं वही हमारे सब 7 चक्रास के कलर्स होते हैं। अब हमारे क्राउन चक्रास के ऊपर भी 2 चक्रास, 3 चक्रास होते हैं। और हमारे बेस चक्र, मूलाधार चक्र के नीचे भी 2 चक्रास होते हैं। तो टोटल हमारे, वैसे सामने तो हम 7 बता रहे हैं, लेकिन 12 चक्रास होते हैं। और ये पूरे, जैसे एक गली होती है ना, गली के अंदर जगह जगह खंबे लगे हुए हैं, उन खंभों का काम है आपस में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सप्लाई करना। वही इन चक्रास का काम होता है। ये हमारी जगह जगह हमारी बॉडी में ऐसे सीधी लाइन में ऐसे लगे हो, ऐसे है अतिरिक्त बॉडी में, जो हर जगह अपना जिस जिस जगह पे उन्हें सप्लाई करना है वो सप्लाई करते हैं। अब हम करते हैं मूलाधार चक्र, किससे रिलेटेड होता है? ये होता है सर्वाइवल, फिजिकल, मतलब हमें सर्वाइव करना है। और ये हमारे एंड ऑफ द स्पाइन में होता है, इसका रेड कलर होता है। और ये ब्लॉक जब होता है तो तब उसमें कौन सी एनर्जी होती है? डर की एनर्जी होती है। और ये किससे डील करता है? ये फिजिकल बॉडीज के डील करता है। और इसके टोटल पेटल्स होते हैं 4। और गॉड कौन है? अगर आपको इनको करना है अपने रूट चक्र को, तो गणपति जी, गणपति बाबा गॉड माने जाते हैं इनके। और जैसे हम लोग तो 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं, उसी तरह से हर चक्र का कोई ना कोई एलिमेंट है। और ये किस एलिमेंट से रिलेटेड है? अर्थ। आपको अगर कभी पैरों में दर्द होती है, जब कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप नंगे पाँव घास पे चलिए, आप देखिए आपकी अर्थिंग हो जाएगी। जैसे आपकी अर्थिंग हो जाएगी, सब बैलेंस्ड हो जाता है। तो ये वाला चक्र जो होता है वो हमारा मूलाधार चक्र, वो अर्थ से रिलेटेड है, उसका एलिमेंट अर्थ है। तो इसमें जब प्रॉब्लम्स आती है तो क्या होता है? ये बोन्स की प्रॉब्लम्स होंगी, मसल्स की, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो समझो तुम्हारी ये फिजिकल प्रॉब्लम्स है और ये मूलाधार की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है मास्टर्स। सेकंड हमारा आएगा स्वाधिष्ठान चक्र। इसका कलर कौन सा होता है? ऑरेंज। ब्लॉक कैसे होता है? गिल्ट। ये मतलब ब्लॉकेज होगी तो क्या होगा? हमें हर बात में गिल्टी फील होगा, अरे भाई मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मैं ही ऐसा हूँ, मैंने ही, मेरी वजह से मेरा पूरी, हमने पार्टी खराब कर दी, सिचुएशन ऐसी आ गई, हो गई पार्टी खराब, इट्स ओके, गो अहेड, नहीं मेरी वजह से हुआ कुछ भी। तो वो जो गिल्ट आता है, तो हमारा ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो इसका अपोजिट में, गिल्ट का अपोजिट मतलब, अगर आप प्लेजर में, आप खुश हैं, हमेशा मस्ती कर रहे हैं, तो आपका ये चक्रा बैलेंस्ड है। और इसके 6 पेटल्स होते हैं। और इनका जो गुरु होता है वो कार्तिकेय होते हैं, जो कि ब्रदर ऑफ गणेश जी। ठीक है। और ये मास्टर्स कनेक्ट, इसका एलिमेंट होता है वाटर। जब हमें हमारी किडनी प्यूरिफाई नहीं हो रही है, और लिक्विड एलिमेंट्स क्लियर करने होते हैं, तो हमें इस चक्रास के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब आपका ये स्वादिष्टान चक्र में प्रॉब्लम है, तो आपको इस चक्र पे देना पड़ेगा ध्यान। थर्ड चक्र हुआ मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र रिलेटेड, किससे रिलेशन होता है उसका? विल पावर से। तो जिसकी जितनी विल पावर स्ट्रांग होती है, उसका उतना मणिपुर चक्र स्ट्रांग होता है। इसका कलर होता है येलो। और अगर हम शेमफुल कंडीशंस में रहते हैं, तो मतलब हमने अपने मणिपुर चक्र को ब्लॉक किया हुआ है। जब भी हमें हर जगह
शर्म आती है, हम सीधा आकर बात नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारा चक्रा ब्लॉक है। इसके टोटल पेटल्स होते हैं 10। और ब्रह्मा जी इसके गुरु हैं। फायर जो है एलिमेंट है। दीदी मैम मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। ओके। सॉरी, मुझे उस समय जाना पड़ा। ठीक है, अभी हम कहाँ पे थे? मणिपुर चक्रा में। मणिपुर, यस मैम। हाँ जी। जब भी हाँ सर, पूरी बॉडी में कहते हैं ना ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम होता है, या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, तो समझो तुम्हारे मणिपुर चक्रा की प्रॉब्लम है। इसका कलर होता है येलो, और ये इसका बीज मंत्र है रम। राइट। इसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट चक्रा होता है, वो होता है हार्ट चक्रा, अनाहता चक्रा, जो रिप्रेजेंट करता है लव को। ठीक है, और ये कब ब्लॉक होता है? जब ग्रीफ आ जाता है हमें। और इसका कलर होता है ग्रीन। 12 पेटल्स होते हैं। और इसका गॉड मंत्र होता है गायत्री। जब हम गायत्री मंत्र करते हैं, गायत्री देवी जो है इनकी गॉडेस है। एलिमेंट है एयर। गिविंग एंड रिसीविंग लव इज द मेन, इसका हार्ट चक्रा का रिप्रेजेंट करता है। जब किसी को बहुत ज्यादा एंगर, डिप्रेशन हो रहा हो, काम, क्रोध, वो लोग की इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो समझो तुम्हारे तुम्हारे हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है। तो वी हैव टू वर्क ऑन आवर हार्ट चक्रा। ये सिर्फ एक अभी थोड़ा सा बता रहे हैं कि हम इसका मेन एलिमेंट्स क्या है, कौन सी गॉडेस है, किस तरह से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा अगला चक्र थ्रॉट चक्र, जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रूथ को, सत्य को। जहाँ पर सच है, सत्य बोला जाता है, उनका थ्रॉट चक्र। जैसे किसी को थ्रॉट की वो प्रॉब्लम होती है ना, कौन सी वो है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज के साथ, हार्मोनल्स प्रॉब्लम की वजह से मैम भी होता है। थायराइड। थायराइड, यस यस यस। तो वो कहते हैं कि वो थ्रॉट प्रॉब्लम उसकी वजह से भी हो, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। तो वो उसकी प्रॉब्लम उस वजह से भी होते हैं। स्काई ब्लू कलर का, इसका कलर स्काई ब्लू होता है। और अगर ये कब ब्लॉक होता है जब हम झूठ बोलते हैं। और इसके कितने पेटल्स होते हैं? 16 पेटल्स होते हैं। और ये हमारे नीलकंठ में स्थापित होता है। हर हर महादेव जो है ना इसका, हमारे महादेव जो है इसके गॉड है। और इनका जो एलिमेंट है वो फायर प्लस एयर। और जो बीज मंत्र है वो है हम। और ये हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? कम्युनिकेशन करके। जितना ज्यादा हम कम्युनिकेट करेंगे, बोलेंगे, और अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, अपने जितनी ज्यादा शेयरिंग करेंगे, तो उतना ज्यादा ये चक्र एक्टिवेट होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चक्र आता है थर्ड आई चक्र, जो कि हमारे अंदर के विजडम्स को, हमारे अंदर की आवाज को, हमारे अंदर के ज्ञान को बताता है। इसका कलर होता है इंडिको कलर। और ये ब्लॉक कब होता है? जब हम इल्यूजन में रहते हैं। जैसे हम बैठे हुए हैं, वो दूर देखो जी हवा आ रही है, वो देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, इल्यूजन्स में रहते हैं कि जैसे कुछ आ रहा है, आ रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बट वो होता नहीं है। इसके पेटल्स होते हैं 2। और इनके जो गुरु हैं वो विशुदेवा। और जो एलिमेंट्स है वो स्काई। जब हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, तो हमारी इंट्यूशन पावर, हमारा ज्ञान, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी क्रिएटिविटी ये बढ़ जाती है। हम क्रिएटिव हो जाते हैं। ठीक है मास्टर्स। उसके बाद आता है हमारा क्राउन चक्र।
क्राउन चक्रा जो वो डील करते हैं हम अपनी, जब क्राउन चक्रा हमारा सबसे ऊपर टॉप टॉप मोस्ट चक्रा, और जब ये कॉस्मिक एनर्जीज के साथ डील करते हैं तो हम क्राउन चक्रा बोलते हैं। इसका कलर होता है वॉयलेट कलर। ये कैसे ब्लॉक होता है? ईगो अटैचमेंट, जब हमारे अंदर ईगो बहुत हाई रहती है, ये मैं ये वाली क्लास ले रही हूँ, मैं मास्टर्स हो गई हूँ, मैं सीनियर मास्टर्स हूँ, ये है वो है, जब इस तरह से हमारी आ जाती है तो ईगोस आ जाए हमें किसी भी बात की, मेरे पास बहुत पैसा है, जब मेरा ये पूरा चैनल है, मतलब किसी भी बात का जब हमारे अंदर ईगो मैं आ जाती है, लोभ आ जाता है, तो ये चक्र हमारा ब्लॉक हो जाता है। और इनके जो इसके जो पेटल्स हैं वो 1000 पेटल्स हैं, और इनका जो गॉड है वो आदि शक्ति, इसका गॉड है, गॉड। और बीज मंत्र ओम। और ये जब हमारा एक्टिवेट होता है तो हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ जाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ आगे बढ़ जाती है, हमारे जो भी हमारा जितना भी जो सोर्स ऑफ एनर्जीज का कनेक्शन है उनके साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है। तो ये बेसिक हमने बताया कि हमारे ये सब इस तरह से एक्टिवेट होते हैं। अब आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसका एलिमेंट कुछ नहीं है क्या? किसका? क्राउन का, किसका? क्राउन चक्र का? क्राउन चक्र तो क्या है, वो तो पूरा उसका तो हाई सेल्फ हो गया। हाँ सेल्फ है ना, वो राइट। जो कॉस्मिक एनर्जीज है, हाँ ये राइट। पूरी एनर्जीज आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें मूलाधार चक्र को करना होगा तो हमें क्या करना है, अपने शरीर को देखना है, अपनी फिजिकल बॉडी को देखना है। कभी भी तो जब आपको लगे कि भैया चलो आज हम सैलून चलते हैं, आज ब्यूटी पार्लर चला जाए, आज थोड़ा अपने बेस चक्र को एक्टिवेट किया जाए, तो इस तरह का मूड आता है तो मतलब तुम्हारी वो चक्रास की नीड है, तुम वहां चले जाओ अपना थोड़ा। अब जब हम फिजिकल एस्पेक्ट्स की तरफ अपने आप को देखते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, वो हमारी, क्योंकि ये हमारा जंत्र है, हमारी फिजिकल बॉडी भी एक जंत्र है जिसमें हम क्या है, मतलब ये चक्रास क्या है, इस धरती पर जब हम आए हैं तो हम अपने साथ एक सोल आई है हमारी, उस सोल के कुछ जंत्र आए हैं, जैसे मन, मन भी एक जंत्र है जिसके द्वारा ये काम करता है। तो हमारे साथ इसे हमें संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो हम इस पे काम नहीं कर सकते। हमारा पर्पस है इस धरती पे आने का। जिस तरह से हम मून वगैरह में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, तो वो जो एस्ट्रल्स में जा रहे होते हैं, जब भी आपने देखा होगा कितने बड़ी वो अलग सा कवर डाल पहन के जाते हैं जो उस जगह के लिए सूट करता है, उसके ऊपर वो चल सकते हैं। उसी तरह से हमें यहाँ पे आने के लिए जिस कवर की जरूरत होती है उसको बॉडी बोलते हैं। तो ये हमारी बॉडी का बहुत बड़ा हमारी हमारी आत्मा का बहुत बड़ा यंत्र है जिसे हमें संभाल के रखना है। तो उसके लिए अगर जो है हमें खुद से बहुत प्यार करना होगा, और यही हमारा, तभी इसे मूल बोला गया है। अगर हमारा मूल, हमारी बॉडी ठीक होगी तो हम 10 घंटे भी बैठ सकते हैं ना ध्यान में। अगर बैठ ही नहीं पा रहे तो हम क्या करेंगे? तो अपनी बॉडी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो शरीर रिप्रेजेंट करता है मूलाधार को। उसके बाद आती है मूलाधार के बाद आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, जो कि मन से रिलेशन, जिसका रिलेशन है मन के साथ। तो मन को रिप्रेजेंट करना है तो स्वादिष्टान। बुद्धि के साथ है तो कौन सा हो गया, कोई बताएगा? बुद्धि के साथ तो रम, मणि, मणिपुर मणिपुर है चक्र। तो मणिपुर चक्र को अगर एक्टिवेट करना है तो आप स्वाध्याय कीजिए, अलग अलग जगहों में जाके स्वाध्याय, जितनी बुक्स पढ़ेंगे आगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, उससे आपकी ये मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा। उसके बाद आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना है तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए मौन रहना होगा। जैसे पत्री जी बोला करते थे ना, पूरे एक एक साल मौन रहते थे। जब तक हम अपने हार्ट चक्र को मौन नहीं करेंगे, हम अपने मन की स्थिति को नहीं मौन का मतलब सिर्फ मुंह से बोलना बंद करना नहीं होता है। जो हमारे विचार, हमारे मन जो क्रिएट करता है ना अलग अलग विचारों को, थॉट्स को, इमोशंस को, उसको कंट्रोल में लाना, वही मौन होता है। तो जब मौन की स्थिति आती है, आपको अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना है तो मौन में रहना होगा। जितना ज्यादा मौन में रहेंगे उतना ज्यादा हमारा हार्ट चक्र एक्टिवेट रहता है। और हार्ट चक्र के बाद आता है, अब ये नीचे के 3 चक्रास जो होते हैं हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स के होते हैं, फिर हार्ट चक्र, फिर उसके ऊपर के जो 3 चक्रास होते हैं वो हमारी स्पिरिचुअल लेवल के लिए, ऊपर हाई लेवल्स के लिए कहा जाता है, और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर उससे नेक्स्ट चक्र आ गया हमारा थ्रॉट चक्र।
थॉट चक्र मतलब सत्य को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और हमेशा सच बोलना। सच के अलावा नहीं बोलना, जा तो चुप हो जाओ, बोलना पड़े तो सच बोलो, और जो भी फीलिंग्स है उसको अपनी सही शब्दों का उपयोग करके, अपनी वाक शक्ति का उपयोग करके उसको बताना। इससे हमारा थॉट चक्र एक्टिवेट होगा। फिर हमारी आ जाते हैं हम अपने थर्ड आई पे। थर्ड आई को हम सुदर्शन चक्र भी बोला जाता है। सुदर्शन मतलब ऐसे घूमती रहती है ना, घूमती है तो वो पूरी अलग अलग लोकों में जाके, अलग अलग एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जाकर अलग अलग ज्ञान हमें मिलता है। हमें जहाँ जाना होता है वहां जाते हैं हम। वहाँ जैसे हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो उस फ्रीक्वेंसी से हम उस लोक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर अनंत लोक है। जितनी ज्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हम हमें ज्ञान चाहिए होगा, उसके लिए हमें पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होती है। और हर चक्र की एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के बेस पर हम आगे बढ़ते हैं, अलग अलग लोगों में जाते हैं। फिर सबसे बाद उसके बाद हमारा आता है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र, क्राउन चक्र मतलब आनंद मस्ती, मतलब वो हमारा कॉस्मिक एनर्जी, जो हमारी ब्रह्मांड की एनर्जी है, उसके साथ हमारा कनेक्शन हो जाना। तो वो जो सिचुएशन होती है वो आनंद में रहते हैं। कहते हैं ना, जब कितनी सारी फोटोज आई होती है जिसमें दिखाते हैं कि अब इनकी इनकी आनंद की पोजीशन आ गई। खुशी अलग होती है, आनंद अलग होता है। खुश रहना मतलब स्वादिष्टान चक्र। आनंद में रहना मतलब किसी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं है, बट फिर भी खुश है, हर सिचुएशन में खुश है, आनंद में है वो। तो वो हमारा हो जाता है क्राउन चक्र। ये हमारी फुल इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये अलग अलग इसके तरीके हैं किस तरह से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। होप मास्टर्स, इट्स क्लियर फ्रॉम माय साइड। आप में से कोई कुछ पूछना चाहेगा? मैंने जितने भी अभी तक बुक्स में पढ़ा था, जो मैंने मास्टर से सीखा, वो मैंने आपको बता दिया पूरा इकट्ठा करके। ये मेरा, आप में से कोई कुछ पूछना चाहेगा? किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ शेयरिंग है तो आप बताइए प्लीज। और थर्ड आई का क्या बोले आप? थर्ड आई कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और क्या बोले आप? ध्यान। ज्ञान। ध्यान ध्यान। ध्यान। मेडिटेट करके। अच्छा। मतलब ये जो हम नॉर्मल लाइफ में हम कैसे कर सकते हैं एक्टिवेट? एक होता है कि हम कुछ भी करके, ये हम नॉर्मल लाइफ में कैसे, अब जितना ज्यादा ध्यान होगा, तो भी कहते हैं ना, तुम 3 3 4 4 8 8 घंटे बैठ जाओ, तो जब ध्यान ज्यादा होगा तो हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। तभी तो पत्री जी भी बोलते हैं कि आप पूर्णिमा में, उस समय क्या होता है, 5 दिन इतनी हाई एनर्जी होती है। तो जब न्यू मून एंड फुल मून होता है तो राइट। उस समय बहुत होता है। तो जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ज्यादा हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होगा। यस रोशन जी, आपका क्वेश्चन है? अब मैडम जी, हाँ जी। सर आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है। आवाज आ अ, रही है? हाँ अब आ रही है सर, बोलिए। ये 7 चक्रों के जो बीज मंत्र हैं, लम हम, ये एक एक बार तुम्हें बता। क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। जैसे मूलाधार चक्र का लम है, हाँ जी। स्वादिष्टान का, इसका जो ये बीज मंत्र है ना सभी का, हाँ हाँ हाँ। मणिपुर का रम है, इनका एक एक बार बता दीजिए। हाँ जी, आप लिखिए इनका हाँ। कलर, और ये दोनों लिख लीजिए। सबसे पहले हमारा नीचे जो टेल बोन में आएगा वो होगा लम, LAM लम। फिर आपको आवाज आ रही है ना? फिर हाँ आएगा, जी। हाँ जी, लम के बाद वम, VAM वम। फिर रम, RAM रम। हम, नहीं, फिर यम, सॉरी, रम के बाद यम, या YUM यम। आर्ट में यम। हाँ, ये हमारा हार्ट चक्र के लिए। फिर हार्ट चक्र के बाद थ्रॉट चक्र के लिए हम, HUM हम। फिर थर्ड आई चक्र के लिए शम, SHAM शम। शम, शंभू बोलते हैं ना, शंभो, शम। और उसके बाद क्राउन चक्र पे आके ओम, अहम,
ओम भी कई लोग इसको ओम करके भी, हम्म। ओम का प्रोनाउंस करके भी थर्ड आई को कहा जाता है। क्राउन चक्र में भी ओम कहा जाता है, और वैसे आहम होता है। ओम को जो होता है ओम, ए का साउंड जो होता है वो हाई होता है। ओके, धन्यवाद। ठीक है जी। ओके ओके। ओके, थैंक यू। चलिए मास्टर, किसी और का कुछ और शेयरिंग? किसी और किसी का कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। बोलिए सर। ठीक है फिर, ठीक है निधि जी, फिर हम अभी विराम देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यहाँ यू। पे इस मंच में आने के लिए और इतना सुंदर ज्ञान देने के लिए। थैंक यू मैम वेरी इसका मच। चार्ट कुछ नहीं मिल सकता है क्या? तो उसको आप हम्म, ग्रुप में डाल देंगे ताकि सबको मिल जाए। मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है, वो मैं आपको भेज दूंगी, जो मेरा खुद प्लीज से बना हुआ है, तो वो आप शेयर कर ग्रुप पे दीजिए। शेयर कर देते हैं। थैंक यू रजनी जी, बहुत सुंदर ध्यान और थैंक यू। ज्ञान दोनों ही। थैंक यू वेरी बहुत मच बहुत सर। थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू वेरी मच। आप सबका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, मुझे मेरे रम चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि मैं स्वाध्याय शेयर कर सकूं। थैंक यू। थैंक यू मैम, फिर से आके हमारी इस ज्ञान की यात्रा को और आगे लेके चलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। शुभ रात्रि सभी को।